अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है नाइन्थ की केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक डिफिनीशन। शॉर्ट सा टॉपिक है बेसिक डिफिनीशंस में। तो बेसिक डिफिनीशंस के अंदर बेसिकली जो भी हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे तो वो हमारा बेसिक डिफिनीशंस के अंदर आएगा। इसमें छोटी छोटी सी डिफिनीशंस हैं जो हमें समझनी है। तो बेसिक डिफिनीशंस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास होता है मैटर। हम मैटर को डिफाइन करते हैं कि मैटर हमारे पास क्या चीज है, व्हाट इज मैटर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मैटर्स और इसकी डिटेल आपने पढ़नी है तो पहली वीडियो जो 9th की केमिस्ट्री में उसमें बड़े डिटेल से मैटर को पढ़ा है हमने। यहाँ पे मामूली सा डिस्कस कर लेंगे मैटर को कि मैटर हमारे पास क्या चीज है। तो आप लोगों को बताया था मैंने मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स से आपने मैटर को आइडेंटिफाई करना है। एक हमारे पास है स्पेस, सेकंड हमारे पास है मास। अब ये स्पेस और मास आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जो भी चीज होगी उसमें ये दो क्वालिटीज हो, अगर उसने जगह घेरी है और उसका वजन है तो मैटर के अंदर आएगा। कोई भी चीज हो वो मैटर के अंदर आएगी। जिस तरह ये देखिए मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो ये अगर इसको मैं इधर रखूं तो इसने ये स्पेस भी ऑक्युपाई किया है और इसका मास भी है, इसका वजन भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। तो डिफिनीशन मैटर की हमारे पास क्या होगी? मैटर को हम डिफाइन करेंगे एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज mass is called matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. अब जो मैटर है, अगर मैटर की बात करें तो हमारे पास तीन स्टेट आती है मैटर की। मैटर की तीन स्टेट है। एक हमारे पास है सॉलिड, सेकंड हमारे पास है लिक्विड, तीसरे नंबर पे हमारे पास है गैस। अब देखिए ये नहीं है सिर्फ आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं उसमें अगर लिक्विड और गैस नहीं है तो ये दोनों मैटर्स के अंदर नहीं आती। नहीं, एक और स्टेट भी है मैटर की जिसको प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम तीन स्टेट्स डिस्कस करेंगे। पूरे आपकी बुक में सिर्फ तीन स्टेट्स मेंशन है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड आपको पता है, सॉलिड हमारे पास क्या है? सॉलिड हमारे पास रिजिड होती है, रिजिड मैटर है। इसकी शेप भी डिफिनेट है, मतलब एक खास शेप है और इसका डिफिनेट वॉल्यूम भी है। तो द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। बाकी डिटेल आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये सॉलिड आ गया। अब जो लिक्विड है, लिक्विड की जो शेप होती है, शेप इसकी होती है अनडिफिनेट, कोई खास शेप इसको नहीं होती। लिक्विड को आप जिधर भी डालें ये उस कंटेनर की शेप को ऑक्युपाई कर लेता है। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका डिफिनेट होता है, डिफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिस तरह हमारे पास एक वाटर लिक्विड है, ठीक है, मिल्क वगैरह, ये सारी चीजें लिक्विड के अंदर आती है। अगर गैस की बात की जाए तो गैस में ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये अनडिफिनिट होती है। गैस का ना जो है वॉल्यूम डिफिनिट है, ना इसकी शेप डिफिनिट है, मतलब इसका अनडिफिनिट वॉल्यूम भी है, अनडिफिनिट वॉल्यूम भी है और शेप भी इसकी अनडिफिनिट शेप है। तो बेसिक डिफिनीशन में एक चीज हमारे पास आ गई है मैटर, कि व्हाट इज मैटर। तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इज मास इज कॉल्ड मैटर एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। इवन हम जो है हम भी मैटर्स है। तो मैटर बना होता है एटम से। अब मैटर का जो पेवर फॉर्म होता है उसको सब्सटेंस कहा जाता है। मैटर का जो पेवर फॉर्म होता है उसको सब्सटेंस कहा जाता है। अब दूसरी डिफिनीशन हमारे पास आएगी सब्सटेंस की। दूसरी डिफिनीशन हमारे पास आएगी सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस हमारा होता है अ पीस ऑफ मैटर एंड पेवर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? पीस ऑफ मैटर एंड पेवर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब ये वो वाला पेवर नहीं है जिस तरह हम कहते हैं आप किसी शॉप के अंदर गए,
और उसमें वो दूध आपके मिल्क आपने लेनी है तो उसमें कोई भी वाटर नहीं है तो आप कहेंगे ये पेवर है। यहां पे पेवर का मतलब जो है हम दो तरह से लेते हैं। पेवर का मतलब यहां पे दो तरह से होगा। एक पेवर का मतलब होगा जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड हो, फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी क्या हो, कंपोजिशन फिक्स्ड हो। सेकंड नंबर पे पेवर का मतलब क्या होगा, जो कि बना हो सेम टाइप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से। मतलब पेवर यहां पे दो चीजों को कहेंगे, एक जिसकी कंपोजिशन फिक्स्ड हो, सेकंड नंबर पे जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, सेम टाइप ऑफ एटम से, इसको हम पेवर कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है फिक्स्ड कंपोजिशन की, देखें हमारे पास है H2O। अब H2O अब जहां पे भी जाए, जहां पे भी देखें H2O, तो इसकी कंपोजिशन हमारे पास फिक्स्ड होगी, 2:1 इसकी कंपोजिशन होगी, 2:1 इसकी कंपोजिशन होगी, मतलब इसकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2, तो इसकी कंपोजिशन भी फिक्स्ड है। किस तरह फिक्स्ड है, अब देखिए कार्बन अगर इस तरह एटम्स की रेशो नहीं तो आप एटॉमिक मास की रेशो ले लें। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो ये आ जाएगा 12:32। यहां पे इसकी रेशो की जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसकी रेशो फिक्स्ड होगी 12:32। अगर इसी तरह कोई भी हम एग्जांपल लेंगे, अगर उसको हम पेवर फॉर्म कहेंगे तो उसमें जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होगी, एटम के दरमियान जो रेशो है वो रेशो फिक्स्ड होगी, तो इसको हम पेवर कहेंगे। सेकेंड नंबर पे जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना, जिस तरह हमारे पास है गोल्ड Au। अब जो गोल्ड है अगर वो पेवर है तो गोल्ड में क्या होगा, सारे Au गोल्ड के ही एटम्स होंगे, तो गोल्ड के ही सारे एटम्स हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेवर्स कहेंगे। कोई दूसरा एलिमेंट्स ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं Ag। अब सिल्वर में सारे सिल्वर के एटम्स होंगे, तो ये हमारे पास किस में आएगा, पेवर में आएगा, इसको हम सब्सटेंस कहेंगे। तो मेटर का ऐसा पीस जो कि पेवर फॉर्म के अंदर हो, जिसकी या तो कंपोजिशन फिक्स्ड हो या वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिक डिफिनीशंस के अंदर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है सब्सटेंस, और सब्सटेंस होता है मैटर का एक ऐसा फॉर्म जो कि पेवर फॉर्म के अंदर हो, ऐसा पीस जो कि पेवर फॉर्म के अंदर हो, उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। पेवर का मतलब क्या होगा कि या तो उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी या तो वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस की, कि सब्सटेंस को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, सॉरी मैटर को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो मैटर की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स मैटर को हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। मैटर है तो इसकी क्लासिफिकेशन होगी दो ग्रुप्स में, इसकी क्लासिफिकेशन होगी दो ग्रुप में। एक हमारे पास होगा पेवर फॉर्म, दूसरा हमारे पास होगा एम्पेवर फॉर्म। जो पेवर फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। अभी हमने पढ़ा कि मैटर का ऐसा पीस जो कि पेवर फॉर्म में हो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। अच्छा, जो एम्पेवर फॉर्म में होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो जो एम्पेवर फॉर्म में होगा उसको हम मिक्सचर कहेंगे। मिक्सचर जिसकी कोई कंपोजिशन नहीं होती, मतलब कोई कंपोजिशन इसकी फिक्स नहीं होती। मिक्सचर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दें, वो मिक्सचर बन जाएगा, कोई खास कंपोजिशन नहीं होगी। अच्छा, सब्सटेंस को मजीद हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। सब्सटेंस में हमारे पास दो चीजें आएंगी, दो ग्रुप्स आएंगे। दो ग्रुप सब्सटेंस में कौन कौन से आएंगे, एक हमारे पास सब्सटेंस के अंदर होगा कंपाउंड, दूसरा हमारे पास होगा एलिमेंट। अब देखें जो हमने पेवर की डिफिनीशन पढ़ी थी, तो कंपाउंड में हमारे पास क्या आ रहा है, फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो आ रही है। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से। तो जो पेवर की हमने डिफिनीशन पढ़ी थी कि पेवर क्या होगा, तो या तो उसकी कंपोजिशन फिक्स्ड होगी या तो वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। तो ये सब्सटेंस में हमारे पास कंपाउंड और एलिमेंट आ जाता है।
इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अब जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मजीद क्लासिफाई किया जाता है दो ग्रुप्स में। कौन से दो ग्रुप्स हैं? मतलब अब कंपाउंड की एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास है H2O, CO2, ये कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अब इसके दो ग्रुप्स हैं। एक हमारे पास इसमें होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड नंबर पे हमारे पास होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक में जिस तरह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स, ये ऑर्गेनिक के अंदर है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपने एग्जांपल पढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन भी कहते हैं। एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट की। एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ये सारे किसके अंदर आते हैं? इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा। एग्जांपल